रियल और वर्चुअल क्या होता है? अब वर्ड, ये दोनों वर्ड जो है रियल और वर्चुअल, इनका बेसिक मीनिंग तो मेरे ख्याल में सब बच्चों को पता है। माइक लगाओ तो क्या, इनका बेसिक मीनिंग तो सबको पता है। रियल मतलब असली, वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल वो चीज़ जो दिख तो रहा है लेकिन एक्चुअल में है नहीं, जो दिखता है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। जैसे आपकी मिरर में इमेज, अब आप सामने खड़े होते हो तो आपको सामने एक आदमी दिख रहा है, आप खुद हैं वो, लेकिन वो एक्चुअल में वो नहीं है, एक्चुअल में आप हैं, तो वो आपकी वर्चुअल इमेज है। वो क्या आपकी वर्चुअल इमेज है। तो प्लेन मिरर तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। आगे अपन डिटेल में इस बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले कि रियल वर्चुअल इमेज होती क्या है। तो देखो, रियल और वर्चुअल, देखिए इसकी मैं थोड़ा सा हेल्प लेता हूँ। किसकी हेल्प लेता हूँ? जैसे मैंने एक ये ले लिया, ये कौन सा मिरर है? अभी बताया मैंने आपको, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी जो सेंटर से, भाई कॉन्वेक्स का तो आपने देखा था, कॉन्वेक्स तो ऐसे बनता है, तब उसका सेंटर इधर आया, फोकस इधर आया, पोल ये रहा। अब कॉनकेव तो इधर बनेगा, तो इसका सेंटर इधर आएगा, फोकस इधर आएगा और पोल इधर आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, सो सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, मान लो ये मैंने कॉनकेव मिरर लिया, इस कॉनकेव मिरर के सामने मैंने इस पेन को रखा और इसकी इमेज में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इमेज देखने की कोशिश में क्या कर रहा हूँ, तो मैं इस पेन को यहाँ पे एज ए एरो डिनोट कर रहा हूँ। मैंने ऐसे एक एरो बना दिया, ये एरो क्या है? ये पेन है, ठीक है। अब इसके हेड से देखो क्या होगा, लाइट निकलेगी। अब ये खुद अपनी लाइट थोड़ी निकालता है, ये थोड़ी अपने से अंदर से रोशनी निकालेगा। ये क्या है कि यहाँ से ये जो बल्ब, ये पर लाइट है, उस लाइट की रोशनी आ रही है, इससे टकरा रही है और चारों तरफ फैल रही है। तो ये पेन पे क्या होगा कि रोशनी जो है वो चारों तरफ से इस पर डलती है और चारों तरफ फैलती है। तो इस रूम में 360 एंगल पे जितने भी लोग खड़े होंगे उन सबको दिख जाएगा। बस जस्ट मेरे पीछे है उसको दिखेगा, क्यों? क्योंकि मैं बीच में आ गया हूँ और मैं ओपेक नहीं हूँ, मेरी बॉडी ओपेक नहीं है, तो लाइट यहाँ से यहाँ नहीं जा रही है। आगे समझ में? अदरवाइज सबको दिख रहा है, किसी भी एंगल में हो सबको ये पेन दिख रहा है, क्योंकि इससे वो लाइट टकरा के चारों तरफ फैल रही है। और इस लाइट को मैं बंद कर दूं तो ये पेन क्या दिख जाएगा? आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्शन ही नहीं होगी। रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? जब लाइट होगी, ठीक है, तब ये पेन विजिबल होगा। आगे बात समझ में? तो इसको मैंने ऐसे रखा। तो मान लो अब इसमें से देखो, होने को तो बहुत सारी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं, कि होने को तो बहुत सारी रेज निकलती है इस मिरर से, इस मार्कर से, ऐसे बहुत सारी रे निकलती है। लेकिन इमेज बनानी है हमें ये देखना है कि उसकी इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी। उसके लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए। अगर आप 2 रेज यूज़ कर लोगे तो उसकी इमेज कहाँ बननी है वो डिसाइड कर लोगे। बहुत सारी रेज लेके हमें इसकी इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लेंगे तो भी, क्योंकि इसके तो चारों तरफ इसकी रेज फैल रही है। अब कहीं से भी कोई भी इसको देखे, सब इसकी इमेज कहाँ बनाएंगे? यहीं बनाएंगे। अब वो 2 रेज से बने तो भी यहीं बनेगी और 20 रेज से बने तो भी यहीं बनेगी। ये पेन कहाँ रखा हुआ है? यहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इस पेन के हेड से ले ली रे, जैसे मैंने एक रे ये ले ली, ये रे आ रही है। एक रे मान लो मैं ये ले लेता हूँ, ले ली, 2 रे ले ली। ऐसी मैं बहुत सारी ले सकता हूँ, पर इमेज बनाने के लिए 2 रे इनफ है, सेटिस्फाई करेगा आप उसको। अब कैसे करेंगे? अब देखो, आपने ये टकराएगी, मिरर से टकरा के रे वापस आती है। वापस आने के लिए हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका एंगल आई एंगल आर कब लूंगा? जब मैं इसका नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। अगर ऐसी सरफेस है तो नॉर्मल क्या होता है? हमेशा सरफेस के 90। तो अब देखो, ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का एंगल 90 बनाऊंगा। तो देखो, इस पॉइंट का एंगल जहां पे लाइट टकरा रही है उसका एंगल मैं 90 बनाता हूं, ऐसे। उसका एंगल मैं 90 बनाता हूं, ऐसे। तो आपको अगर याद होगा, पिछले वीडियो में हमने ऐसे देखा था, ये नॉर्मल, जैसे ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आ गई आपकी इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से आएगी? आपको पता है कि एंगल आई कौन सा बनता है? वहाँ पढ़ा था पिछले वीडियो में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो नॉर्मल ये रहा,
इंसिडेंट रे ये रही, इनके बीच का एंगल आई बन गया, और उतने ही एंगल से वापस जाती है तो एंगल आर, उसी नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाइए तो उसी नॉर्मल से उतना ही एंगल मैंने बना दिया और उस रे को वापस भेज दिया। तो देखो ये रे आई और टकरा के ये रे वापस आ गई। ये रे कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। पहली रे काम हो गया। दूसरी रे की बात करते हैं। अब देखो ये वाली रे आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है। अब ये भी एक इंसिडेंट रे है, उस ऑब्जेक्ट से आ रही, यहाँ टकराएगी। तो अब मैं इस पॉइंट का नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। इस पॉइंट का नॉर्मल मतलब यहाँ मैं 90 डिग्री ड्रॉ करूँगा। तो 90 डिग्री देखो ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, क्योंकि ये पोल के पास जो सरफेस है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन है और उसका मैं 90 ड्रॉ करूँगा, यानी नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आने वाला है। तो ये एंगल आपका क्या बन गया? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ एंगल आई बन गया, और उतना ही एंगल आर बनेगा, उतना ही एंगल आर बनेगा, और इसको ऐसे लेके आगे आगे बात समझ में। अब जो दो रेज आपने ली है वो दो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, वर्ड्स पे ध्यान देना, आफ्टर रिफ्लेक्शन, बिफोर रिफ्लेक्शन हमें उनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं देखना है। वो दोनों रेज कहाँ मिली है? कब? रिफ्लेक्शन होने के बाद। रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ मिली है वो पॉइंट देखना है। तो देखो ये रे ये री, इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये री, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे है, और दूसरे वाली यानी ये इंसिडेंस आई डैश है, तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे आर डैश ये री। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है। कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है। अब जहाँ ये मिली है वहाँ उसकी इमेज बन जाएगी। इमेज मतलब ये रे कहाँ से आ रही है? अभी हेड से आ रही है। इस पेन की हेड से हमने दो रेज ली है, पेन पूरा दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब हर एंगल से आपकी बहुत सारी रेज आ रही है, हर पॉइंट से इस पेन के बहुत सारी रेज आ रही है। पर हमने हेड की ली है तो इसके मतलब यहाँ से दो रेज आई, वो टकरा के जहाँ मिली वहाँ हेड बन जाएगा। किसका? उस पेन का। तो देखो इसका हेड एरो से शो कर रहा हूँ, तो मैंने ये एरो बना दिया, ये बन गया। अब पेन है, कैसा है पेन? पेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। पेन कैसे रखा हुआ है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये रखा हुआ। तो इसका मतलब बची हुई इमेज पूरी कर दो। कैसे? वापस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो अब मैंने, ये आपका पेन है जो ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? उसकी इमेज है। दिखी आगे समझ। ये इमेज देखो कैसी बनी है। ये इमेज इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है। कैसी बनी है? इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है। और ये रेज किससे बनी है? एक्चुअल रेज से मिलने पे। एक्चुअल रेज मतलब जो यहाँ से जो रेज निकली थी वो रेज वही टकरा के वापस आई। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा कि वर्चुअल रेज कौन सी होती है और रियल रेज कौन सी होती है। अभी हम केवल रियल रेज पढ़ रहे हैं, अभी मैं वर्चुअल रेज बताऊंगा तो आप आराम से उनको डिफ्रेंशिएट कर लोगे। तो ये रेज आई, एक्चुअल रेज ये वो की वो लाइट टकरा के इधर आई, यहाँ मिली, यहाँ इमेज बन गई। ये इमेज रियल है क्योंकि ये रियल रेज से मिलके बनी हुई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। और रियल इमेज की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आई कि वो हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड ही होगी। बहुत सारे डायग्राम हम चेक करने वाले हैं आगे, उन सब में हमें दिखेगा कि इमेज सारी की सारी कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है। किसकी? जो रियल इमेज की। तो ये दिमाग में फिट कर लेना कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। ये बात आगे क्लियर। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन का मतलब मान लो जैसे मेरे पास A4 साइज का पेपर जो आता है ना, पर प्रिंट आउट निकालते हैं प्रिंटर से, तो वो ब्लैंक पेज ले लो आप और उस ब्लैंक पेज को यहाँ रख दो। जैसे मैं इस ब्लैंक पेज को यहाँ रखूँगा तो क्या होगा कि इस पेन की एक उल्टी इमेज, मुझे यहाँ पेन उल्टा दिखना शुरू हो जाएगा। उस स्क्रीन पे क्या हो गया? वो पेन मुझे उल्टा दिखना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी जो रियल इमेज बनी है, उसकी जो रियल इमेज बनी है वो मैंने स्क्रीन पे ऑब्टेन कर ली, स्क्रीन पे लेके आ चुका हूँ, उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लिया है। तो रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे ऑब्टेन आती है, यानी छप सकती है। आगे बात समझ में।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी कि एक तो रियल और इन्वर्टेड होती है और ये स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी आपने रियल के बारे में पढ़ा है, अब मैं आपको वर्चुअल बताऊंगा और जैसे ही वर्चुअल बताऊंगा तो आपको रियल का डिफरेंस वर्चुअल के साथ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। चलो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूं, प्लेन मिरर यूज कर लेता हूँ क्योंकि प्लेन मिरर हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है। ऐसा नहीं है, स्फेरिकल मिरर भी वर्चुअल बनाते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल में तब बताऊंगा आपको। देखो इधर आ जाओ, जैसे मैंने ये प्लेन मिरर ले लिया, आप समझ गए आप मिरर कैसे रखा हुआ, ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे देखोगे थोड़ा दिख रहा है आपको, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। अब इसकी भी मैंने क्या कर दी, यही प्रिंसिपल एक्सिस ले ली। इसके लिए मैंने पेन यहाँ रखा, ये पेन रख दिया, दिख गया पेन आपको। अब मिरर के सामने भी प्लेन मैंने यहाँ रखा। अब आपको देखो इसमें इमेज कहाँ बनती है, उसके लिए आपको कोई डाउट है ही नहीं है, क्योंकि आप खुद अभी अपने मिरर के सामने इस पेन को रखोगे तो आपको पेन इधर दिखेगा, ऐसा का ऐसा दिखेगा जैसा पेन की साइज है, ठीक है। तो देखो यहाँ आते हैं, अब मान लो इससे भी मैंने 2 रे ले ली, एक रे ये ले ली और सपोज मैंने एक रे ये ले ली, ये 2 रे ले ली मैंने, जैसे वहाँ ली थी वैसे मैंने यहाँ ले ली, ठीक है। आप चाहो तो एग्जैक्ट ले लो, यानी जैसे यहाँ भी पोल ले लेते हैं, यानी ये पोल। तो आपके जो ये बात और ध्यान रखना, देख लो आपका जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, या ऑल 3 नॉर्मल, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन कॉमन प्लेन, ये दोनों लॉज हैं वो हर तरह के मिरर पे अप्लीकेबल है, चाहे वो मिरर प्लेन हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो। तो यहाँ भी हम वही अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ आ जाइए, यहाँ देखो ये रे यहाँ टकराई, आप क्या करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ये कैसा केस है, ये केस वैसा है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि आपका ये नॉर्मल है, ये आपका प्लेन मिरर है, और अगर रे प्रिंसिपल अगर आपकी इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल अगर आती है तो एंगल आई कितना बनता है बच्चों, 0 बताया था मैंने। तो एंगल आर भी कितना बनेगा, 0। एंगल आर 0 कब बनेगा, जब ये वापस ऐसी की ऐसी चली जाएगी। तो ये भी क्या होगी, ये भी एंगल आई इज इक्वल टू 0 बना के आ रही है और एंगल आर बना के चली गई। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, दोनों का एक ही बात है, कोई दिक्कत। दूसरे वाले केस में जाइए, दूसरे वाले केस में देख रहे हो आपकी ये एंगल आई बनेगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँगा सरफेस का, तो नॉर्मल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, जैसे पिछले वाले वीडियो में आया, पिछले वाले डायग्राम में आया था। तो एंगल आर उतना ही बनेगा, ये एंगल आर बना दिया मैंने उतना ही, और ये रे टकरा के चली गई। अब वहाँ तो क्या था कॉनकेव में, पिछले वाले डायग्राम में वहाँ आपने क्या देखा था कि वो टकराने के बाद में वो 2 रेज आपस में मिल रही थी। टकराने के बाद में एक्चुअल जो 2 रेज आई थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दोनों एक्चुअल रेज कहीं मिल रही थी और उससे इमेज बन रही थी। अब यहाँ देखो, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे ये रही, एक आर डैश, एक इंसिडेंट रे आई डैश। यहाँ देखो ये जो इंसिडेंट रे ये वाली और ये वाली, इसकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और इसकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये इनके को चांस है क्या कि आपस में कहीं मिल जाए, नहीं मिलेगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इनका गैप और बढ़ता जाएगा, यानी एक्चुअल में ये 2 रेज कहीं मिलने वाली है ही नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर मैं इन रे को पीछे देखूं, पीछे से एक्सटेंड करूं, यानी मैं अब मेरे मन से रेज जो कर रहा हूं, एक्चुअल रेज मेरे पास नहीं है, एक्चुअल रेज नहीं मिलने वाली, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन्हीं रे को वर्चुअली एक्सटेंड कर रहे हैं। इन्हीं रे को हम, इसकी रिफ्लेक्टेड रे कौन सी एक्सटेंड करनी है, रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करनी है। इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही, इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया, इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही, इसको पीछे एक्सटेंड किया, और जहां ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगी वहां क्या बन जाएगी, आपका इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज किसकी देख रहे हो, इसकी इमेज देख रहे हो। और इसके लिए आपकी जो एक्चुअल रेज थी, जो एक्चुअल रेज यहाँ देखो, यहाँ वाला केस याद करो फटाफट। यहाँ आपकी क्या थी, वही एक्चुअल रेज थी, मिली थी, आपने ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं की, आपकी यही एक्चुअल रेज यहाँ आके मिल गई,
तो ये रियल रेज से मिलके बनी है, इसका नाम इसलिए रियल है। और ये वर्चुअली एक्सटेंडेड, यानी एक्चुअल में ये रे नहीं है, हमने एक्सटेंड की है, वर्चुअली एक्सटेंड करके जब ये रे दो कहाँ मिली, वहाँ हमने बनाई है। अब इसको हम क्या नाम देंगे, वर्चुअल इमेज नाम देंगे। अब मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा कि रियल इमेज जो रियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल रेज से बने, और वर्चुअल आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें वर्चुअली एक्सटेंड करके बनानी पड़ रही है। तो आप अपने पेन की इमेज इस तरह से मिरर में देखते हैं, और कैसे देखते हो, ये उल्टी इमेज है इन्वर्टेड, ये सीधी इमेज है यानी इरेक्टेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इरेक्टेड। तो ये इसकी पहली खासियत आ गई कि हमेशा सीधी इमेज रहेगी, इरेक्टेड इमेज रहेगी। अब ये देखो, ये वाला स्पेस, अगर पेन आप यहाँ रखते हो, इमेज यहाँ बनती है, ये मिरर है, पेन यहाँ लिया, ये मिरर है, ये इमेज बनी, तो ये इमेज पे यहाँ पे आप पेज रख सकते हैं। जैसे ये पेन रखा हुआ, वैसे ये पेज रख दोगे, उस पेज पे वो मिरर, वो इमेज जो बनी हुई है वो ऑब्टेन कर लिया आपने। लेकिन अब ये इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे, उस तरफ दिखती है आपको। अब ऐसे घूम के जाओगे तो थोड़ी दिखेगा आपको, यानी अब यहाँ पेपर रखने की जगह नहीं है, और ना ही हम इसको उस पेपर पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे अगर ऑब्टेन करना है, यानी पेपर ऑब्टेन करना है, तो केवल रियल को ही ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये बात अब समझ में आ गई मेरे ख्याल में, क्लियर हर बच्चे के, कि क्या एक्चुअल में रियल रेज होती है और क्या एक्चुअल में वर्चुअल रेज होती है। रियल रेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल रेज हमेशा इरेक्टेड होती है। इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है। तो अब हमने ये सीख लिया है कि रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, इन्वर्टेड क्या होता है, इरेक्टेड क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मिरर, प्लेन, स्पेरिकल, उसमें स्पेरिकल में 2 टाइप्स है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सब हमने पढ़ लिया इस वीडियो में। अब अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इन मिरर्स से इमेज बनाने वाले। अभी भी अपने इमेज बनाई है, पर इसके अलावा भी और बहुत सारे केसेस हैं जिनमें हम इमेज बनाएंगे और उनकी स्टडी करेंगे, उनकी टेबल बनाएंगे और उन इमेजेस का नेचर देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी बुक में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।